हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का चैप्टर 4 इसका सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटमन। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम इसका समरी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि वो समरी आप पढ़े होंगे। वो समरी आप यदि पढ़े होंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर करने में आपको बहुत क्या होगा, आसानी होगा। इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो आइए इसका पहला क्वेश्चन आंसर देखते हैं। करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्न प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ठीक है, पहला में कह रहा है हु आर द डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी कि कविता के प्रथम 2 पंक्ति में किसे जो है दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह चित्रित किया गया है, यानी कि दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए किसे दर्शाया गया है। इसका आंसर है द मैच्योरिंग सन एंड ऑटमन, यानी मैच्योरिंग सन मतलब हुआ परिपक्व सूरज और पतझड़ को। ठीक है, द मैच्योरिंग सन एंड ऑटमन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी कि कविता के प्रथम 2 पंक्ति में मैच्योरिंग सन यानी कि परिपक्व सूरज और पतझड़, इसी दोनों को एक मित्र की तरह दर्शाया गया है, यानी चित्रित किया गया है। ठीक है, दूसरा आप क्वेश्चन देखिए। करा व्हाट हैपेंस इन ऑटमन, यानी कि पतझड़ में क्या होता है। तो इसका आंसर देखिए, करा ऑल फ्रूट्स गेट रिपनेस, यानी सभी क्या होता है, जो फल होता है वो पक जाता है। एंड फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटमन, यानी कि और जितने भी फूल होते हैं वो पतझड़ में खिल जाते हैं। ठीक है, ऑल द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग सी द स्वीटनेस ऑफ द सीजन, यानी कि सभी जो पक्षी होते हैं वो क्या कहते हैं, गाना शुरू करते हैं और वे इस मौसम के जो मिठास हैं उसको देखते हैं और उसको आनंद लेते हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है इन व्हाट सेंस डज द सन कंपेयर विथ ऑटमन, यानी कि किस अर्थ में सूर्य जो है सूर्य और पतझड़ जो है साजिश करते हैं एक साथ। ठीक है, यानी किस अर्थ में जो है सूर्य और ये पतझड़ जो है मौसम, ये एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, मतलब किसके प्रति साजिश करते हैं। तो देखिए कराए द सन कंपेयर विथ ऑटमन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, यानी सन जो है सूर्य जो है पतझड़ के साथ साजिश करते हैं फूल और फलों को लेकर के। ठीक है, इट्स रेज मेक देम फ्लेशी और फैट, यानी सूर्य भगवान का जो किरण होता है वे फलों को क्या करते हैं, फ्लेशी बनाते हैं, यानी कि गुद्देदार बनाते हैं और मोटा बनाते हैं। एंड ऑल्सो टेस्टी, और क्या बनाते हैं, तो और उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मतलब टेस्टी मतलब स्वादिष्ट बनाते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कराए चौथा में हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटमन, यानी कि पतझड़ के मौसम में सूर्य और गर्मी किस प्रकार फलों को पकाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट्स एंड टू मेक देम फ्लेशी, यानी कि गर्मी और सूर्य, यानी कि पतझड़ के मौसम में गर्मी और सूर्य जो है फलों को क्या करते हैं, पकाते हैं। एंड टू मेक देम फ्लेशी, और उसे क्या बनाते हैं, गुद्देदार बनाते हैं। और फैट इन ऑटमन, यानी कि और इस मौसम में पतझड़ मौसम में उसे मोटा बनाते हैं फलों को। ठीक है, यानी कि पतझड़ के मौसम में सूर्य और जो समर है गर्मी है वो क्या करते हैं, तो फलों को पकाते हैं, उसे गुद्देदार बनाते हैं और उसे मोटा बनाते हैं। ठीक है, दे फिल विद लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, ये जो है यानी कि सूर्य भगवान और गर्मी ये दोनों क्या मिलकर के क्या करते हैं, तो फलों को यानी कि एनर्जी से और हीट यानी गर्माहट से फलों को क्या करते हैं, भर देते हैं। इसलिए आप जब भी अगर फल खाइएगा पका हुआ फल, तो उसको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा क्या करना चाहिए, पानी में भिगो देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा हो गया। अब 5वां देखिए, करा हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग,
यानी कि हाउ आर ऑटमन यानी कि पतझड़ जो है और गर्मी जो है किस प्रकार स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु से संबंधित हैं। तो देखिए ऑटमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, यानी कि ऑटमन है यानी पतझड़ जो है और गर्मी जो है वो वसंत ऋतु से संबंधित हैं। किस प्रकार है वो देखिए करा, इट कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी कि बसंत ऋतु जो है वो गर्मी के आने से पहले ही आ जाता है, ठीक है। एंड ऑटमन स्टार्ट्स विथ द डिपेक्चर ऑफ द समर सीजन, और ऑटमन जो है वो गर्मी के सीजन के चले जाने के बाद आता है, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर के 5 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में था। उम्मीद है कि ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर का समरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।